तो भाई लोग, विजुअल मीडिया की शुरुआत से लेकर आज तक बहुत सारी फिल्में, शोज, सीरियल्स आए और गए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी एंटिटीज होती हैं जो पॉप कल्चर में इतना डीपली इनरूट कर जाएं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी की जुबान पर उनका नाम हो। और ऐसा ही एक शो जिसने हमारे दिल और हमारे घर के टीवी में पिछले 15 साल से जगह बनाई हुई है, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन आजकल हमारे इस चहीते शो के लिए चीजें कुछ अच्छी नहीं नजर आ रही हैं, और आज की इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट द राइज एंड द फॉल ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द राइज। अब ये वक्त है 2008 का। इंडियन टीवी पर हर जगह सास बहू के ड्रामे चल रहे हैं। जब भी आप टीवी ऑन करो तो आपको कलेश ही कलेश नजर आता था। और 28 जुलाई 2008 को एयर होता है एक नया शो जिसका नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और भाई, शो ने आते साथ ही ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर ली थी और घरों में एक हाउस होल्ड नेम बन गया था। लेकिन उसके पीछे भी कुछ बहुत बड़े प्रोमिनेंट रीजंस थे। द कैरेक्टर्स। अब तारक मेहता के इनिशियल डेज में जिस तरह हमें कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता था वो बहुत ही कमाल का था। वो अपने रूटीन में दिखने वाले आम इंसानों की तरह दिखते थे और हरकतें भी उसी तरह करते थे, और इसीलिए एक एवरेज सिटीजन उनसे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिलेट कर पाता था। वो नॉर्मल लाइफ की नोक जोक और रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हुए सिनेरियोज और परेशानी पर सेंट्रिक एपिसोड में एक आम आदमी को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आती थी, और इसीलिए वो इस शो से इतना रिलेट कर पाते थे। वो इन कैरेक्टर्स को अपना समझते थे, और इसीलिए शायद हमें इन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स के रियल नेम ना पता हो, लेकिन हम उनको उनके कैरेक्टर के नेम से जरूर पहचानते हैं। दी कॉमेडी। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सिटकॉम था, सिचुएशनल कॉमेडी। अब एक सिटकॉम में जब तक सिचुएशन और उस सिचुएशन की एनवायरनमेंट फनी नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा, और यही वो पॉइंट था जिस पर तारक मेहता के क्रिएटर्स ने बुल्सआई मारा था। जितनी भी सिचुएशंस आप देखते थे तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स में, वो इंसेनली हिलेरियस होती थी टू से द लीस्ट। जेठालाल और दया के बीच का अनकैनी रोमांस, बापूजी के हिलेरियस एक्सप्रेशंस, जेठालाल और भिड़े के बीच की नोकझोंक और तारक मेहता और जेठालाल की दोस्ती, ये वो चीजें थी जो इस शो को बहुत एंटरटेनिंग बनाती थी। और सारे ही एक्टर्स जो इस ड्रामे से एफिलिएटेड थे वो बहुत ही कमाल के एक्टर्स थे, और उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी प्ले किया और ऑडियंस के दिलों में अपना घर बना लिया। रिपीट वैल्यू। अब तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। नो मैटर आप कौन सा एपिसोड कहां से शुरू करो, आपको लाफ्स और एंटरटेनमेंट दोनों ही भर भर कर मिलते हैं। मैं अभी भी कई बार खाना खाते हुए तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स को देखता हूं, और सच कहूं तो वो आज भी मुझे उतना ही एंटरटेन करते हैं। और शायद यही वजह है कि तारक मेहता के करंट एपिसोड्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि व्यूअर्स वही कंटेंट वैल्यू आज के तारक मेहता से भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल पा रही है। एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट कंसर्निंग। द फॉल। अब देखो, तारक मेहता के 3000 प्लस एपिसोड्स हो चुके हैं और इस शो को चलते हुए 15 साल हो गए हैं, और पिछले कुछ टाइम से डिक्लाइनिंग कंटेंट क्वालिटी को देखकर लग रहा है कि शो के मेकर्स, राइटर्स और एक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट सीम्स कि दे आर ट्राइंग टू मिल्क जो भी बाकी रेपुटेशन तारक मेहता की बची है, क्योंकि ना तो अब एपिसोड्स में वो कॉमेडी का लेवल रहा है और ना ही कंटेंट का। जहां पहले कैरेक्टर्स कॉमिकल और लवेबल थे, तो अब वो इरिटेटिंग लगना शुरू हो गए हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इवॉल्विंग। अब देखो, जब वक्त गुजरता है तो ऑडियंस भी मैच्योर होती है, और एक क्रिएटर को अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कंटेंट को भी इवॉल्व करना पड़ता है। एंड दैट्स द पार्ट वेयर तारक मेहता's मेकर फेल ड्रास्टिकली, क्योंकि वो आज भी वही पुराने फॉर्मूला पर इस शो को चलाना चाहते हैं और वो उनसे नहीं हो पा रहा है। एक्टर्स लीविंग एंड द कंट्रोवर्सीज रिवॉल्विंग तारक मेहता। अब जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्टार्टिंग से जिन एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स को प्ले किया है उनसे ऑडियंस का एक स्पेशल कनेक्शन है, और जब आप एक इंसान को इतने सालों से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करते हुए देख लो तो फिर आप उस कैरेक्टर में किसी और फेस को इमेजिन ही नहीं कर सकते। और यही हो रहा है अभी तारक मेहता के मेकर्स के साथ। पुराने तकरीबन सारे एक्टर्स शो छोड़कर जा चुके हैं। दया बहन, सोडी, बावरी, अंजलि और यहाँ तक के अपने ओजी तारक
मेहता भी, और ऑडियंस इन नए फेसेस को अपने चहीते कैरेक्टर्स में देखना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसने शो की रेप्यूट को बहुत डैमेज किया है वो है कंट्रोवर्सीज जो आजकल इस शो के इर्द गिर्द चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे पुराने एक्टर्स हैं जो ओपन में निकल कर आए हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं कि कैसे आसित कुमार मोदी और उनकी मैनेजमेंट ने मिसट्रीट किया है उनको, और उन इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। और ऐसे में यू कैन नॉट सी तारक मेहता द सेम वे यू यूज्ड टू डू बिफोर। लेस कॉमेडी, मोर प्रीची। अब देखो, आप एक सिटकॉम शो देखते हो हंसने के लिए, सो दैट यू हैव अ गुड टाइम, लेकिन आजकल तारक मेहता अपने व्यूअर्स को कॉमेडी देने के बजाय मोरालिटी प्रीच कर रहा है। और सिर्फ प्रीच नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस के फेस पर दे कर मार रहे हैं। और शायद इसी वजह से ऑडियंस और शो के बीच का कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, क्योंकि शो अपनी रिलेटेबिलिटी को खो चुका है और अब एक आम आदमी पहले की तरह इस शो से कनेक्ट नहीं कर पाता। कंक्लूजन। अब देखो भाई, मुझे लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शो ऑफ इंडिया जिसकी फैन बेस वर्ल्ड वाइड है, और आजकल उसको टीआरपी के लिए ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखना बहुत दुख देता है। अगर आप अपनी चीज को बेहतर नहीं बना सकते तो उसको बिगाड़ो भी मत, लेकिन अभी भी टाइम है। आप इस शो को बंद कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, अपने कंटेंट को रिवैम्प कर सकते हो, एंड यू गाइस कैन कम बैक फॉर अ सीजन 2 एंड पीपल विल स्टिल वॉच इट। और अगर आप फिर से वो कनेक्शन बिठा लेते हो ऑडियंस के साथ, तो तारक मेहता शायद अपनी खोई हुई जगह को वापस से रिगेन कर ले। लेकिन तारक मेहता की अभी करंट कंडीशन को देखकर मुझे एक कोट याद आता है कि आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो तारक मेहता के इस कंटिन्यूअस डाउनफॉल के बारे में, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.